भैया रो राम राम। देखो भैया, जब तक यह जिंदगी है, जिंदगी में इंसान का ऊपर वालों कसौटी पे कसत रहा है। ई कसौटी के चाहे सुख मान लो चाहे दुख मान लो, चाहे संघर्ष मान लो, तो सब लोग कसौटी पे कसे जाते हैं। जो नहीं समझने कि केवल हम ही कसे जा रहे हैं और जितनों हैं सब आपदाएं हमारे ऊपर आ रही हैं। हम दो चार किस्सों से अपनी बात आपका समझाएं कि भैया रो कोशिश कर रहे हैं। हम जब पढ़ते हाई स्कूल में, हमारे संग एक लड़का पढ़तो गोविंद सिंह, बहुत गरीब घर का लड़का, पैजामा कुर्ता पहने रहा, तो पैंट शर्ट के पास ही ना, फाउंटेन पेन से लिखा तो इंक पेन से। और जब कॉपी भर जाती तो भैया आप विश्वास ना करो, भरी हुई कॉपी का लेके बाल्टी में डाल देते। नई कॉपी खरीदने के पैसा ना थे, भरी हुई कॉपी का लेके बाल्टी में डाल देते, तो स्याही छूट गई, पानी बाल्टी से कॉपी निकाली और वह छत पर डाल दी सूखे खिलाने। और जब बस सूख गई कुड़कड़ा हुई पेज और फिर ऊपर लिखो शुरू कर दो। बिल्कुल सच्चों के साथ बता रहे आपका। और वही गोविंद सिंह उतनी गरीबी में पढ़ो और पढ़ो जम के पढ़ो, और आज सरकारी मास्टर है। और सरकारी मास्टर अकेले नहीं है, जौन स्कूल में तैनात है उनको हेड मास्टर है। तो भैया जी का कसौटी पे कसो गो और जिए कसौटी पे परखो गो, और जो परख में निखर गो उसकी जो बल्ले बल्ले है। एक पुराना किस्सा सुना रहे, एक किस्सा गौतमी नाम की एक महिला थी और उनको एक छोटा बच्चा था, तो बच्चा खत्म हो गया। अब किस्सा गौतमी रो रो के हलाकान लोगों के पास जाए, द्वारे द्वारे जाए और कहा भैया एक जिंदा करेगी, कौन दवाई हो तो दे दो। तो लोग बागन ने किस्सा गौतमी का कही कि चले जाओ, भगवान बुद्ध बैठे, गौतम बुद्ध, उनके पास बेजिंदा करते हैं, उनके पास दवाई है। तो उनके पास पहुंच गई, बच्चा करने के। गौतम बुद्ध बोले ठीक है, एक काम करने आए तुम्हें। उन्होंने कहा बताओ अच्छा क्या करने आए। तो उन्होंने कही सरसों लेके आओ एक मुट्ठी भर, आप सरसों ले आओ, हम जिंदा कर दें। मैं तो खुश हो गई, सरसों ले आए में क्या लगने। लेकिन जैसी वह जान लगी सुनने की, रुको पूरी बात तो सुन लो हमारी। लेकिन बताओ महाराज। उन्होंने कही जान घरे जाइयो सरसों ले लो, ध्यान रखियो वो घर में ना तो भाई बहन की मृत्यु भई हो, ना वो घर में माता पिता की मृत्यु भई हो, ना वो घर में कौन पति पत्नी की मृत्यु भई हो, ना वो घर में कौन नौकर चाकर सेवक की मृत्यु भई हो। ऐसो घर जो मिले तो वो घर से एक मुट्ठी भर सरसों ले। अब चली गई गांव में, घरे घरे गई। सरसों तो हर घर में है तो, लेकिन जौन घर में वह पूछे कि भैया आपके घर को मौत तो नहीं भई, तो ये सब जने कहा ये फलाने समय भी मर गए थे, दिमागी समय भी मर गए थे। तब उनकी दिमाग खुलो कि भैया बात तो सही है। और भैया फिर ही के बाद बाई गौतम बुद्ध के पास, और फिर नहीं बोली कि अब जिंदा कर दो। तब वो समझ में आ गो कि एक ना एक दिन तो ऐसा होता ही है। तब उन्हें वो पुत्र मुहे त्याग दो। तो भैया गौतम बुद्ध ने एक बहुत बड़ी बात कही थी। वह बात यही कही थी कि जो ही संसार में है, जो जिंदा है, वो एक ना एक दिन मरने हैं। तो भैया मरने हैं ठीक है, लेकिन ऐसे वैसे नहीं मरने, जम के करने, खूब मेहनत करने, और कसौटी जब भी मौका आए तो पीछे नहीं हटने, परख लो, निरख लो, जैसे तुम्हें अजमाने हो अजमा लो। अमेरिका ले चलते हैं आपका भैया। अमेरिका के एक जाने माने पुरानो किस्सा है थोड़ी सो, विलियम कार्बेट। जब विलियम कार्बेट हती भी स्कूल में पढ़ते हैं समझ लो, और उनको जो हालत हो, इतनी गरीबी कि 8 साल तो उन्होंने खेतन में हल चला हुआ है। 1-2 नहीं 8 साल खेतन में हल चला हुआ है, और अमेरिका जैसे देश में। फिर हल चला होते और शाम के जब घर आते तो रात में ग्रामर पढ़ाई करते, व्याकरण पढ़ाई करते, रोजाना पढ़ाई करते। और सोचो जो भोजन के पैसा आते उससे पैसा बचाए करते, उससे कॉपी किताबें पेंसिल खरीदते।
लेकिन पढ़ाई जारी रखी भैया उन्होंने। एक बार उन्होंने पूरा 1 सेंट बचा लो, सोची कि आज तो मछलियाँ खरीदें और मछलियाँ खाएं, तो जेब में डाले थे वो 1 सेंट, और भैया जाने वो कहाँ गुम हो। अब मछलियाँ तो गई और संगे पूरी रात सोटे खाए खाना मिले। लेकिन भैया विलियम कॉर्बेट उनने पढ़ाई नहीं छोड़ी, जम के पढ़े। बाद में भी अमेरिका के जाने माने कवि बने, बेजाने माने शिक्षाविद बने। तो भैया देखो कसौटी पे तो हर को ऊपर खो जाता, जो समझ लो जो वक्त भी हम आपकी कसौटी पे परखे को है। कुदरत भी हमें परख रही, ऊपर वालों भी हमें परख रहा, लेकिन डटे रहने हैं। और जोंद ना डट जाओ, जोंद ना अड़ जाओ, वो इतना कड़ जाओ। राम।